नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं तो भाई साहब आपको अत्यधिक गुस्सा आ सकता है जब आपको यह पता चलता है कि हमारे देश के कुछ ऐसे नेता जब ये सभा करते हैं तो इनके सभा में कुछ ऐसा भाषणबाजी कर दिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय होता है। आप इंडिया में रह के कैसे आप पाकिस्तान का नारा लगा सकते हो, यही एक बड़ा मुद्दा बन जाता है जिसकी वजह से हमेशा ओवैसी घिरने को तैयार हो जाता है। यही वजह रहा कि भाई साहब कहीं ना कहीं बेहद हद तक शक बनता जा रहा है, क्योंकि ओवैसी के एक अगर बात करें 2020 का तो उस वक्त भी कुछ ऐसा कांड देखने को मिला था। आइए समझते हैं कि आखिर ये कहाँ हुआ, कहाँ से मामला जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे पक्ष विपक्ष का भी नाराबाजी कुछ रहा क्या ये लोग की ओर से भी प्रतिक्रिया दिया गया, क्या यहाँ पे इंडिया जैसे गठबंधन का भी सवाल जवाब रहा, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपको बेहतर तरीके से समझाएगा, वो भी हिंदी से, तो ये अच्छी वाली बात हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि बीते कुछ वर्ष पहले क्या होता है कि ओवैसी एक जगह पे भाषणबाजी कर रहे होते हैं बेंगलुरु में, और ऐसे में एक लड़की आती है वहाँ पे इनके स्टेज पे चढ़ता है और वहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। और इस बार भी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला। आखिर दो बार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी एक ही नेता के प्रति, बाकी नेताओं के प्रति ऐसा क्यों नहीं होता है? ये गजब वाली बात हो जाता है, कहीं ना कहीं शक के दायरे में घेर देता है ओवैसी जी को। और ऐसे में आप देखते हो कुछ ऐसा जब कांड होता है ना, और फिर देखो 2023 में जून में अगर आप देखें ये खुद को क्या कहता है ओवैसी, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही चीज़ जताता है अपने भाषणबाजी में कि हम अपने मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा हित चाहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य से मुसलमान या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे मुसलमान रहे जो इनके अंधभक्त बन चुके हैं और ये इनका यूज कर रहे हैं। 2023 जून में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में इनका कुछ हो रहा था इसी तरह सभा, और यहाँ पे औरंगजेब अमर रहे ऐसा कुछ नारा दिया गया था। अब बताइए इंडिया में क्या हो रहा है, जहाँ इंडिया के भगत सिंह को याद करना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करना चाहिए, महात्मा गांधी को याद करना चाहिए, वहाँ पे वाहियात लोगों को, मतलब घटिया लोगों को, क्या बोले, जो देश को खोखला किया उन लोगों को याद करने की स्थिति उत्पन्न की जाती है, नारा किया जाता है। यही वजह है ना कि ओवैसी जी इस चीज़ को लेकर अब थोड़ा भाषणबाजी, अब देखिएगा इनका थोड़ा कम होता है। एक टाइम था जब ये काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में रोक टोक लगाया करते थे, लेकिन अब इसका मुंह चुप होने लगा, यही वजह से, क्योंकि ये गलत दिशा की ओर बढ़ने लगे हैं। और ऐसे में अभी हाल में क्या होता है, 30 तारीख को यानी बीते कल झारखंड में ये आते हैं और इनका एक सभा होता है। ऐसे सभा में ये लोग कुछ कांड कर देते हैं, पाकिस्तान का नाराबाजी कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये आखिर होता कहाँ है ये देख लो। देखो झारखंड अगर आपको पता होना तो एक छोटा सा राज्य है, हो सके कि आप इनके बारे में थोड़ा कम जानते होंगे क्योंकि ये ज़्यादा इतना प्रसिद्ध है नहीं, लेकिन खनिज के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा दिग्गज राज्य माना जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ का प्रशासन जैसा है वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तेज़ी गति से नहीं बढ़ रहा लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले सालों में हो सके कि ये अच्छा से बढ़े, मेरा भी दुआ रहेगा कि यकीनन बढ़े। ऐसे में क्या होता है कि ये आते हैं यहाँ पे, ये कहाँ हो रहा है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। मैं बता देना चाहूँगा कि झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह के ही अंतर्गत आता है डुमरी विधानसभा, और वहीं पे चुनाव होने वाला है 5 सितंबर को, जो कि 2023 यानी अभी कुछ दिन बाद ऐसा होगा। अभी जैसे आपको पता है कि अभी 5 दिन बाकी है, 4 दिन। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा भाषणबाजी और प्रचार चुनाव को लेकर, अक्सर आपने देखा होगा हर जगह का नेता ऐसा करता है। यहाँ सिर्फ ओवैसी का पार्टी ही नहीं, एनडीए का पार्टी था, इंडिया का भी, गठबंधन का भी पार्टी था, और सभी लोगों ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, कहीं ना कहीं अपना कुछ ये किया। योगदान का मैं बात कर रहा था तो अपने पार्टी को, भाई इसके सभा में वो लोग नहीं था, क्योंकि पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, सबकी सभाएं अलग अलग होते हैं। लेकिन इनका सभा कुछ अद्भुत रहा, ये चौंका देगा पप्पू यानी राहुल गांधी को भी, क्योंकि अपने राहुल गांधी का भी देखो नहीं यार, कोई भी सभा में देखे हो कि राहुल गांधी के पार्टी में ऐसा कुछ हो गया या फिर मोदी के पार्टी में ऐसा हो गया। लेकिन इसी के मामले में ऐसे 2 बार कैसे हो गया? अभी एक बार 30 तारीख को, अभी बीते दिन में हुआ ऐसा कुछ, और एक पहले 2020 में हुआ बेंगलुरु में, दो भी बार पाकिस्तान का, और हमेशा मुसलमान से ही रिलेटेड चीज़ कैसे हो रहा है? क्या ये जताना चाह रहा है? क्या ये मुसलमान को बहला रहे हैं क्या? अगर ये ऐसा कर रहे हैं क्या इसके ऊपर NSA लग जाना चाहिए? अब यकीनन बताना कमेंट में, क्योंकि ये आपका मामला जुड़ा हुआ है देश से, और देश से जुड़े हैं आप, और आपके रग में इसी देश की खून बहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं आवाज़ देना चाहिए कि नहीं भाई साहब ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखें, कई लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब ये एक बंदा की ओर से तो नाराबाजी किया, सब ऐसे मुसलमान थोड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन इसका सभा में अधिकांश बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 5000 करीब आबादी आया था, और इसमें से अधिकांश संख्या था मुसलमानों का।
तो देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो चोर के साथ रहोगे चोर कहलाओगे, ये एक कहावत है, कहावत के जरिए लीजिए, मैं आपके ऊपर क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन जब आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा भौंक रहा होता है, भौंकना ही मैं बोलूँगा क्योंकि इसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ इंडिया में खा के विरोधी देश के बारे आप ये बोलोगे तो कैसे चलेगा भाई, देश विरोधी आप कहलाओगे, ठीक है। तो उसको रोको और उसको समझो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके भी मन में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा। अगर आप देश हित वाले व्यक्ति होंगे और अगर मूर्खता से भरे हुए व्यक्ति होंगे तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा कि आप यहाँ पे गाते हैं। मैं सीधा सा सवाल कहना चाहता हूँ भाई साहब, अपने बाप को बाप कहना चाहते हो या फिर दूसरे और को बाप कहते हो, ये सवाल उसके मन में घूमना चाहिए जिन्होंने ऐसा नाराबाजी लगाया। लेकिन अवैसी का इसमें क्या होगा, क्या इसके ऊपर FIR कर दिया गया? जी हाँ, ऐसा कुछ हो चुका है, वहाँ के विपक्ष दल की ओर से कर दिया गया, लोकल स्थानीय पुलिस की ओर से किया गया, झारखंड पुलिस FIR दर्ज कर ली है, इसके ऊपर छानबीन की जा रही है। जैसे ये पता चलता है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है यार, भाषणबाजी जो किया गया उसमें नाराबाजी चल रहा है। तो एक तरह से आपके पास सबूत भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कमेंट करके एहतियात चीज़ बोल सकते हो। ये देखो सांप्रदायिक को मतलब उल्लंघन में बिगाड़ रहा है ना भाई, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आदर्श आचार ये संहिता को उल्लंघन में डालने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, ये पूरा तरह से देशवासियों को शर्मिंदगी कराने की एक आदत सा बन गया है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, तो पहली बार होता है तो एक अलग बात होता है। आखिर इसमें देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अवैसी ये जानबूझ के कराता है, हो सकता है कोई इसे फंसाने के लिए ऐसा कर रहा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि हर सिक्का के 2 पहलू होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जानबूझ के ऐसा क्रिएट करता हो, फिर उसको बाद में ये कुछ करता हो, ये भी हो सकता है। ये शक के दायरा में बोल रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार चल रहा होगा। क्या होना चाहिए इसके ऊपर ये अवश्य बताएं, क्योंकि जब आप देश विरोध कोई चीज़ करते हैं तो आपके ऊपर NSA लग जाता है, और कहीं ना कहीं इसके मतलब बारे क्या बोलें, इनको ना कानून का भी जानकारी है, तो यकीनन ये NSA को जानता होगा। अभी आप देखो बिहार का एक पत्रकार था, क्या नाम था जी, मनीष कश्यप, उनके ऊपर ना NSA ही लग गया था, क्योंकि उन्होंने देश विरोध कुछ ऐसा कांड कर दिया गया था। तो इसके सभा में जिस लड़के की ओर से ऐसा नाराबाजी लगाया गया उसके ऊपर यकीनन NSA लगना चाहिए। मेरे अनुसार, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, यकीनन आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और इनके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या ये शक के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तो इनको शक के दायरे में ले ही लिया जाएगा। आर्टिकल में कुछ जिक्र ये भी किया जा रहा है, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार पता चला है, तो मैं यकीनन ये 100% नहीं बोल सकता कि चुनाव आयोग इनको चपेट में लेगा, लेकिन यकीनन आप ये तो मान ही सकते हो अपने विचार के आधार पे कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 2 बार होना ये कोई मामूली बात नहीं होता है। और बीजेपी की ओर से तो यह स्टेटमेंट दे दिया गया है, बीजेपी के कई सारे नेता बोलते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होना ही चाहिए। अब आपका है इंतजार मुझे कि आप कमेंट में क्या चाहोगे। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।